वाला था एक दिन पहले की शाम को, टाइम स्क्वायर के ऊपर क्या शाउटिंग मैच चल रहा था। एक तरफ प्रो पैलेस्टीन सपोर्टर और दूसरी तरफ एंटी पैलेस्टीन वाले, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे अब कुछ देर में कहीं मारपीट ना शुरू हो जाए। मगर अगले दिन एकदम साइलेंस रिजल्ट आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका के सिस्टम में प्रो पैलेस्टीनियंस इतना ज्यादा चले गए थे, मुझे भी महसूस हुआ 2022 में 3 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में गया, मतलब किसी को अदरवाइज ना लगे, जैसे हमारे यहाँ जेएनयू और कुछ यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगा ये तो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज ऐसी होती चली जा रही है, शायद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं देख रहा था। यहां मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से ट्रंप उस मामले में काफी टफ हो सकते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है और भारत की इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली बात है जो सुशांत सलीम जी ने कही, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने को बहुत संतुलित ढंग से कूटनीतिक परिस्थितियों में स्थापित किया है। हम एकमात्र गैर नाटो कंट्री हैं जिसको अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम रशिया से S-400 एंटी मिसाइल ले रहे हैं, और रशिया हमको S-400 एंटी मिसाइल दे रहा है जबकि हम क्वाड के भी हिस्से हैं। तो यह दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे ढंग से अपना संतुलन स्थापित किया है। और एक और बात आप समझिए, आज मोदी जी की स्वीकार्यता जो है विश्व के नेताओं में, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो एक उपयोगिता हो सकती है, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, बहुत सर्वशक्तिशाली है, परंतु जो एक जिसे कहते हैं ना वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप बनाने में ये एक भूमिका हो सकती है। हाँ, मगर जो मैन्युफैक्चरिंग की बात वो कह रहे हैं, इसमें एक फैक्ट ध्यान देने योग्य है। पिछला वर्ष अगर आपने ध्यान दिया हो तो अमेरिका का पहला साल था जब सोशल सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% हो गई। यानी अब अमेरिका में आधी पॉपुलेशन सिर्फ काम कर रही है और आधी उस पर डिपेंडेंट है। अभी जो वोकिज्म का कल्चर और ये सब आया ना कि हम शादी नहीं करेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, तो वहां पर बुजुर्ग पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा है। तो आने वाले डिकेड्स में ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी का राइज लीनियर नहीं होगा, इट मे बी एक्सपोनेंशियल। तो इस परिस्थिति में वो मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना पाएंगे अमेरिका को आने वाले वर्षों में, ये एक चुनौती होगी। इसलिए इस परिस्थिति में भारत उनके लिए एक बहुत उपयोगी और प्रभावी विकल्प हो सकता है। और यह भी याद रखने की जरूरत है, उसके सोशल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इतने आने वाले हैं कि जब रीगन के जमाने में यह पॉलिसी आई थी 82 में, तो मिल्टन फ्रीडमैन का दिया गया बयान है, डोंट नेशनलाइज द फैमिलीज, इसके बड़े भीषण परिणाम होंगे। और यहां एक और फैक्ट की बात है, जिस ढंग से वहां के युवाओं को ग्रिप कर लिया था वोकिज्म में, ऐसी बात सुनने में आती है कि एलन मस्क की डॉटर जो ट्रांसजेंडर होने के बाद उसने जिस ढंग की बात कही, ये भी एक जिसे कहते हैं दिल पे लेने वाली बात एलन मस्क के लिए हो गई, कि जिसकी वजह से वो एकदम खुलकर ट्रंप और इस विचारधारा के अगेंस्ट में हो गए। तो जो लोग कहते हैं ना अमेरिका के कल्चर के लिए चुनौती है, तो अमेरिका के कल्चर के लिए चुनौती बन चुकी थी। क्या अल्ट्रा मेटीरियलिज्म और अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म उन्हें सही दिशा में ले जा रहा था? इतना पैसा रुपया होने के बाद फायरिंग क्यों हो रही थी स्कूलों में? तो यह भी देखना होगा कि अमेरिका की सोसाइटी, उसका थॉट प्रोसेस और कल्चर ये किस दिशा में ले जाता है। इस मामले में भी ये अगले 4 साल बहुत निर्णायक होंगे। और मैं पुनः कहूंगा, किसी को अन्यथा लग सकता है, इसमें भी भारत उनको एक नई दिशा देने में सफल हो सकता है। जो भारतीय संस्कृति का एक सॉफ्ट इंपैक्ट है, सॉफ्ट पावर है, वो आप देखिए। जैसे मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, आज से 24-25 साल पहले जब हम पहली बार अमेरिका गए थे, तब वहां वेज बर्गर जैसी कोई चीजें नहीं होती थी। आज वेगन भी हैं लोग बड़ी संख्या में। योगा को प्रैक्टिस करने वाले लोग कितनी संख्या में बढ़े हुए हैं, मेडिटेशन करने वाले लोग कितनी संख्या में बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है ये जिसको आप सो कॉल्ड अमेरिकन लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसके लिए भी एक बड़ा ट्रांजिशन पीरियड आने वाला है। उस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। उसमें भी भारत और मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है। सुशांत जी, मुझे कई अलग अलग लोगों से, चूंकि भारतीय समुदाय के लोगों से भी मैं यहाँ बातचीत कर रही हूँ, तो मैंने उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनसे ये पूछा कि क्या इस तरह के कंसर्न्स आप लोगों के मन में है। तो उनमें से ज़्यादातर ये मान रहे थे कि वीज़ा को लेकर कंसर्न हो या इस तरह की बात हो, ये सब चुनावी थी। उन्हें भी पता है, उनके बड़े बड़े जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भारतीय हैं और वो भारतीयों के खिलाफ यहाँ पर कोई भी बड़ा फैसला लेने वाले नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उनके पिछले कार्यकाल में ये कोशिशें हो रही थी कि कैसे H-1B वीज़ा को किसी तरह से डिस्करेज किया जाए। यानी जो कंपनीज हैं उनको कहा जा रहा था कि आप सामान्य तौर पर माना जाता है कि कम वेज पे, कम पैसे पे लोग उसमें काम करने आ जाते हैं, तो आप वेजेस बराबर कीजिए ताकि कंपनियों को एक डेटरेंस मिले और वो मतलब डिस्करेज करने का, मतलब बहुत ज़्यादा H-1B की तरफ कंपनियां ना बढ़े, या फिर H-1B वीज़ा जो फीस है उसको बढ़ाने की बात हो रही थी। ऐसे में एक तरफ है वो पोजिशनिंग जो वो लेते भी हैं
ये अमेरिकियों को बताने के लिए कि आपकी नौकरियां हम आपके लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं? जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत। आपने इस वीडियो को देखा होगा कि कैसे इसमें डिबेट चल रही है। 20 तारीख को अमेरिका का राष्ट्रपति का शपथ समारोह था, जिसमें बहुत सारे नेता गए हुए थे और भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए हुए थे, शायद न्योता नहीं आया था। तो जिसमें विदेश मंत्री गए हुए थे, फर्स्ट कॉलम के रो में उन्हें बैठाया गया था जस्ट राष्ट्रपति के सामने। और ये देखकर बहुत ही खुशी महसूस हुई हर किसी को कि उन्हें राष्ट्रपति के कॉलम में बैठाया गया था। और बहुत सारी बातें सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो बताई, वो कल्चरल हर जगह से भारत का बेटर है और बेटर हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये एक सभ्य समाज वो जानते हैं कि इस तरह का स्किल्ड लेबर जो उनको स्किल्ड वर्कफोर्स जो उनको मिलता है इंडिया से, वो यहाँ के विकास में कितना बड़ा योगदान देता है और वो उन कंपनीज के लिए इंडिस्पेंसिबल पोजीशन है। तो ऐसे में इन सबको बैलेंस आउट होता हुआ आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल अंजना उसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, एक तो बैलेंस आउट उनको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल उस पर इतना प्रेशर पड़ चुका है कि उसको बैलेंस करना अब अनिवार्य हो गया उनके लिए। अब सिर्फ उसका बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, उसका मिसयूज भी हुआ है, हम माने ना माने, लेकिन H1B वीजा का मिसयूज भी काफी हुआ है और शायद वो मिसयूज बंद हो जाएगा तो क्वालिफाइड लोग जाएंगे। अब ट्रम्प साहब के खुद के कुछ बयान हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, जो भारतीय स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आते हैं यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए, और अगर वो अमेरिकी सिस्टम से आए हुए हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्यों इनको डिनाई करें और क्यों इनको वापस भेजें, क्यों ना हम इनका इस्तेमाल करें। ये इस तरीके के बयान भी आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल उसमें कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, थोड़ी सी डिसरप्शन भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी नहीं होगी कि सारे के सारे हिंदुस्तानियों को वो वापस भेज देंगे। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जहां पर जब मैं चुनौती की बात करता हूं ना, मुझे और क्योंकि गौरव ने भी ये बात की थी तो मैं इसलिए उस इशू को ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए, हम एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी मंडी है, हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका के लिए वो बड़ी अट्रैक्टिव है। दूसरी तरफ हम अपनी मार्केट को बंद करते जा रहे हैं। काफी हद तक हमने टैरिफ्स इस तरीके के लगाए हुए हैं जहां पर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो हमारे को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कहां पर हम समझौता कर पाएंगे। तीसरी चीज जो सुधांशु जी ने कही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, एक लिहाज से उनकी बात ठीक है, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका वापस नहीं जा सकती, लेकिन क्या वो मैन्युफैक्चरिंग भारत आएगी? कुछ आई है, लेकिन क्या उस मात्रा में आई है जिस मात्रा में आनी चाहिए थी? अगर हम और बिल्कुल एक निष्पक्ष वो करें जो वियतनाम ने किया है। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों इस रिकॉर्डिंग को आज तक इस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और अंजना ओमकासा एंकर हैं, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए अमेरिका गई हुई हैं। वहीं से वो लाइव रिपोर्टिंग कर रही है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी के कोई नेता जुड़ी हुई हैं और भी लोग हैं जो कि अपने अपने तथ्य पर अपने अपने बातों को रखा। तो आपको इसमें से कौन सी बातें अच्छी लगी? और ये तो देखा गया है कि जहाँ भी चुनाव होता है, पार्टी जीतने के लिए कुछ भी बोलती है, बाद में पलट जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।